नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। 6 पन्नों की नोटिफिकेशन डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के द्वारा जारी की गई है, जिसमें क्या मोटे तौर पर कहा गया है उसकी जानकारी मैं आपको देना चाहती हूँ। बहुत ही मुश्किल है नोटिफिकेशन को समझना। मैंने खुद 5-6 बार नोटिफिकेशन समझा है और आपके लिए सिर्फ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में ही इस वीडियो में बताऊंगी, वरना कहीं ना कहीं बहुत सारी जानकारी को एक वीडियो में दे देने से आप भी कंफ्यूज हो सकते हैं। देखिए, साफ साफ इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि दिल्ली हाई कोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले के बाद, जी हाँ, उस पर आधारित मैं वीडियो भी आपके लिए लेकर आई थी। दिल्ली हाई कोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले के बाद अब एक नोटिफिकेशन निकालकर डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने उन सभी स्कूलों को सूचित किया है जिनमें उन अलग अलग लिस्ट के माध्यम से बच्चों का नाम आया जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, डीजी कैटेगरी और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के तहत आते हैं और जिनका एडमिशन नहीं हो पाया। जी हाँ, लिस्ट में तो नाम आया लेकिन बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाया। ऐसे में उन सभी स्कूलों को बच्चों को खुद इन्फॉर्म करना है और उन्हें दाखिला देना है और दाखिले की आखिरी तारीख होगी 31 दिसंबर। जी हाँ, फर्दर डिले नहीं करना, जल्दी से जल्दी इस प्रक्रिया को पूरा करना है। साथ ही उनके दाखिले के लिए एक ऐसा स्टाफ रिसेप्शन पे भी रखना है, एंट्रेंस पे भी रखना है, ताकि पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को परेशानी ना हो। और साथ ही उन सभी स्कूलों को जिन्होंने पहले दाखिले बच्चों को नहीं दिए हैं और अब देंगे, वे 31 दिसंबर दोपहर 3 बजे तक डीडी जोन्स को एक रिपोर्ट भेजे एडमिशन से संबंधित। कहीं ना कहीं ये मामला जिसमें स्कूल एडमिशन नहीं दे रहे थे, कह रहे थे कि जनरल कैटेगरी के तहत एडमिशन कम हुए हैं तो हम बच्चों को एडमिशन नहीं दे सकते जिनका लिस्ट में नाम आया है। और डीओई कह रहा था कि आपने ही तो हमें बताया था कि इतने बच्चों का एडमिशन होगा, उसके आधार पर ही हमने लिस्ट निकाली है। अब आपके द्वारा बताए गए नंबर्स के आधार पर ही डब्ल्यूएसडीजी कैटेगरी के नंबर्स तैयार किए गए कि इतने बच्चों को आपके स्कूल में दाखिला दिया जाएगा। और अब उन बच्चों को मना कर रहे हैं। और वह अभिभावक जो कहीं ना कहीं इन तकनीकी बातों को नहीं समझ पाते, उन्हें तो यह पता है कि हमने फॉर्म भरे हैं, हमारे बच्चे का नाम लिस्ट में आया, हमारे बच्चे को दाखिला मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं वह एक स्कूल से डीडीई, डीडीई से डीओई, डीओई से ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करना, ऑनलाइन एप्लीकेशन से ऑफलाइन एप्लीकेशन हाथ से देना, इन सब चक्करों में फंसे हुए थे। तो ऐसे में दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही कि कहीं ना कहीं जो दाखिले की प्रक्रिया है वह एक बहुत ही खराब स्थिति में है और इसे ठीक करना बहुत ज़रूरी है, वरना आरटीई यानी कि शिक्षा के अधिकार के तहत जो महत्वपूर्ण अधिकार उन बच्चों को दिए हैं जो मार्जिनलाइज सेक्शंस के हैं, यानी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं, डीजी कैटेगरी के हैं, उसका अन्यथा कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो अगर आपके बच्चे का नाम भी पहली लिस्ट, दूसरी लिस्ट या फिर दोबारा जब फॉर्म निकाले गए थे उसके तहत आया और आपके बच्चे का नाम लिस्ट में आने के बावजूद भी दाखिला नहीं हुआ, तो जिस भी स्कूल में आपके बच्चे का दाखिला होना था आप जल्दी वहाँ पहुँचिए और बताइए कि ये नोटिफिकेशन 26/12 की तिथि में निकला है, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने निकाला है। इसकी कॉपी मैं, यानी कि इसका जो लिंक है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप ये भी देख लीजिएगा। साथ ही बहुत ही महत्वपूर्ण बातें भी इस नोटिफिकेशन में कही गई हैं जिसके बारे में आपको बताना चाहूँगी कि सबसे पहले बात यह कहा गया है कि बहुत से स्कूल कहते हैं कि हम उन बच्चों को दाखिला नहीं, सभी बच्चों को दाखिला नहीं दे सकते जो आरटीई एक्ट के तहत आते हैं, क्योंकि हमारे इधर कम दाखिले हुए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ऐसे स्कूल अगर वे वेवर चाहते हैं तो लिस्ट के 1 हफ्ते के अंदर उन्हें अप्लाई करना होगा। उसके बाद जब अप्लाई करेंगे उसके बाद डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन देखेगा कि क्या उन्होंने वेवर या फिर जो छूट मांगी है वह सही है कि नहीं। अगर सही है तो उन्हें दे दी जाएगी, नहीं सही है तो मना कर दिया जाएगा। ऐसे में स्कूल को बच्चों को दाखिला देना होगा। और अगर स्कूल ओके करता है कि, अगर डीओई ओके करता है कि स्कूल को ये वेवर यानी कि ये छूट दी जाए, तो ऐसे में बच्चों को घर के पास के बाकी स्कूलों, किसी और स्कूल में दाखिला डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन देगा और वह प्रक्रिया जल्दी से जल्दी पूरी की जाएगी। साथ ही वह स्कूल जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की बात नहीं मानेंगे, उन्हें डी रिकॉग्निशन भी उसकी प्रक्रिया शुरू की जा सकती है, यानी कि उनकी मान्यता रद्द करने की प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है। और यह अधिकार खुद दिल्ली के माननीय हाई कोर्ट ने कहा है कि यह अधिकार डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के पास है और वह इस अधिकार के तहत उन्हें काम करना चाहिए, इस अधिकार का उपयोग में लाना चाहिए, ताकि इस अधिकार का उपयोग कर वह बच्चों के दाखिला प्रक्रिया को सहज भी बना सके और सुचारू रूप से दाखिला प्रक्रिया चलती भी रहे। तो मोटे तौर पर कहना चाहूँगी, वे सभी बच्चे जिनका डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के द्वारा निकाली गई लिस्ट के में नाम आया है, वह जल्दी से जल्दी उन स्कूलों में बात करें जिनमें उनका नाम आया है, क्योंकि 31 दिसंबर तक उन्हें यह कहा गया है कि वह उन बच्चों को दाखिला दे। प्रहब से भी प्राइवेट स्कूलों को कहा गया है जिन्होंने बच्चों को पहले दाखिला नहीं दिया है। कन्फ्यूजन की स्थिति में आप डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में कॉल कर सकते हैं, जाके बात कर सकते हैं। अलग अलग अखबारों में भी इस संबंध में आर्टिकल्स आए हैं, जैसे कि हिंदुस्तान टाइम्स में ये आर्टिकल आया है
कि जिसके माध्यम से देखिए इसमें भी साफ साफ कहा गया है कि दिल्ली गवर्नमेंट के डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने ऑफिशियल्स को कहा है कि प्राइवेट स्कूलों को डायरेक्टिव दिए जाएं और कहा जाए कि वह सभी बच्चे जो EWS कैटेगरी के तहत आते हैं उनका दाखिला 31 दिसंबर तक किया जाए। और साफ साफ आप सभी को पता है, मैंने आज इस संबंध में वीडियो आपको लाई थी कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि हम दूर से मानवाधिकार का हनन होते हुए हम नहीं देख सकते, हम म्यूट स्पेक्टेटर नहीं बन सकते। उन्होंने कहा था कि जो स्थिति है दाखिला प्रक्रिया की, RT दाखिला प्रक्रिया की, बहुत ही मिसरेबल है, वो टैटर्स में है। तो इस संबंध में आपके लिए मैं जानकारी लेकर आई हूँ। दिल्ली के शिक्षा विभाग ने यानी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने एक नोटिफिकेशन जारी कर कहा है कि वह सभी स्कूल जिन्होंने अभी तक बच्चों को दाखिला नहीं दिया है 31 दिसंबर तक दाखिला दे और इसकी जानकारी DDE को 31 दिसंबर 3 बजे तक पहुंचाएं कि उन्होंने कितने बच्चों को दाखिला दिया है। तो अपने कागजात, मैं उम्मीद करती हूँ आपके कागजात सारे सही होंगे और आप स्कूल में एक बार कॉन्टैक्ट करें। मुसीबत की स्थिति में, कन्फ्यूजन की स्थिति में आप डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन बात करें, जल्दी करें, समय कम है। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।